दिल्ली का लाल किला न सिर्फ भारतीय अस्मिता का प्रतीक है, बल्कि ये किला इतिहास की कई घटनाओं का साक्षी भी रहा है, जिसने भारत को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज़ादी के बाद से ही लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया जाता रहा है। किले के प्राचीर से ही प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन देते हैं। हालांकि सभी के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर आज़ादी के जश्न के लिए लाल किले को ही क्यों चुना गया। इसकी कोई सटीक वजह या लिखित दस्तावेज तो नहीं है, लेकिन ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से लाल किले पर तिरंगा फहराने की परंपरा बन गई। आइए जानते हैं लाल किला कैसे बना देश की आज़ादी के जश्न का केंद्र। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लाल किले के इतिहास के बारे में और साथ ही बात करेंगे कि आखिर लाल किले को ही देश के जश्न की आज़ादी के लिए क्यों चुना गया। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लाल किले के निर्माण की। अगर बात करें लाल किले के निर्माण की, तो इसका निर्माण सबसे प्रसिद्ध मुगल बादशाहों में से एक शाहजहां ने करवाया था। यमुना नदी के तट पर बनाए गए इस किले का डिजाइन वास्तुकार अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। इस शानदार किले को बनाने में लगभग 8 साल 10 महीने का समय लगा था। ये किला 1648 से लेकर 1857 तक मुगलों का शाही निवास स्थान रहा। इससे पहले प्रसिद्ध आगरा किला में मुगलों का निवास स्थान था। बाद में जब शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी, तब दिल्ली में अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में किले का निर्माण करवाया। औरंगजेब के शासनकाल के बाद मुगल वंश कमजोर होता चला गया और औरंगजेब ने अपने शासनकाल में लाल किले से मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। औरंगजेब की सत्ता से हटने के बाद 30 साल तक लाल किला अपने शासक के इंतजार में लावारिस रहा। 1712 में जहेंद्र शाह को यहाँ का शासक बनाया गया और कुछ साल बाद इनको मारकर फर्रुखसियर राजा बन गया। फर्रुखसियर ने यहाँ बहुत ही लूटपाट मचाई। इसी के शासनकाल में यह किला काफ़ी हद तक अपनी चमक खोने लगा। के शासनकाल के दौरान धन जुटाने के लिए किले की चांदी की छत को तांबे के साथ बदल दिया गया। ये शायद उस लूट की शुरुआत थी जो आने वाले वर्षों में काफ़ी लंबे समय तक चलती रही। 1739 में फारसी सम्राट नादिर शाह ने मुगलों को पराजित किया और अपने साथ किले के कुछ कीमती सामान भी ले गया, जिससे प्रसिद्ध मयूर सिंहासन भी शामिल है, जो कि मुगलों के शाही सिंहासन के रूप में जाना जाता था। कमजोर मुगलों के पास मराठों के साथ एक संधि करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। मराठों ने उनकी और उनके किलों की रक्षा करने का वायदा किया। 1760 में जब दुरानी वंश के अहमद शाह दुरानी ने दिल्ली पर कब्जा करने की धमकी दी, तो मराठों ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए दीवाने खास की चांदी की छत खुदवा दी। हालांकि पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह दुरानी ने मराठों को हरा दिया और किले पर अधिकार कर लिया। 1788 में मराठों ने किले पर कब्जा कर लिया और अगले 20 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया, जब तक कि उन्हें अंग्रेज़ों ने 1803 में दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान हरा दिया। लाल किले पर अंग्रेज़ों का कब्जा रहा, जिन्होंने किलों के भीतर ही अपना खुद का निवास स्थान बनवाया। 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया और इसी के साथ मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। मुगलों के पतन के बाद लाल किले के कीमती सामान को लूटने के लिए अंग्रेज़ों का रास्ता साफ रहा। लगभग सभी फर्नीचर या तो नष्ट हो गए या फिर इंग्लैंड भेज दिए गए। किले के भीतर कई इमारतें टूट गईं। कई बेशकीमती चीज़ें जैसे कि कोहिनूर का हीरा, बहादुर शाह जफर का ताज इंग्लैंड भेज दिया गया और इस तरह से लाल किला अपनी चमक खोता चला गया। आज़ादी के बाद लाल किले से ब्रिटिश झंडा उतार कर भारतीय तिरंगा फहराया गया, जिसे एक बार फिर लाल किले को सत्ता के केंद्र के रूप में स्थापित करने के तौर पर देखा गया। राजनीति में प्रतीकों का बड़ा ही महत्व है। यही वजह है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से ही पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उसके बाद से प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। लेकिन इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि आखिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जश्न आज़ादी पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए लाल किले को ही क्यों चुना। इसके पीछे दरअसल एक दिलचस्प कहानी है। कहानी आज़ादी के लिए भारत की लंबी लड़ाई से जुड़ी है। दरअसल लाल किले को शुरुआत से ही गुलामी के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक माना जाता रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा किया
उसके बाद मुगल शासक लाल किले में ही सिमट कर रह गए। धीरे धीरे भारत में अंग्रेजों का राज फैलता गया और उसके बाद 1857 की क्रांति हुई। आखिर में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को आगे रखकर बगावत शुरू हुई। ये लड़ाई नाकाम रही, लेकिन यहाँ से जो संघर्ष शुरू हुआ उससे ही भारत को आज़ादी मिली। लाल किले का महत्व फिर से 1940 के दशक में तब उभरा जब महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने रंगून जाकर जफर की समाधि पर श्रद्धांजलि दी और दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा प्रतीकात्मक तौर पर देश की राजधानी पर जाकर अपनी ताकत दिखाने जैसा ही था। अब बात दिल्ली की थी तो उसका केंद्र उस समय लाल किला ही हुआ करता था, इसलिए लाल किला आज़ादी से पूर्व से लेकर आज़ादी के पश्चात तक भारतीय भावनाओं से जुड़ा रहा और आज़ादी के तुरंत बाद 15 अगस्त 1947 को जश्न आज़ादी मनाने के लिए लाल किले को ही चुना गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।